हेलो स्टूडेंट्स। आई होप सभी फिट एंड फाइन होंगे। मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल साई मिलन कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th का सिलेबस हमने स्टार्ट कर रखा है। तो आज टर्न है एक्सरसाइज 2.2। आज हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज करेंगे 10th क्लास की। उससे पहले एक बार बेसिक्स जो है वो देख लेना। स्पेशली एक वीडियो बनाई है, इंट्रोडक्टरी पार्ट या आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ कंटेंट। एक बार फिर भी वो भी देखनी है और यहाँ पे भी मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा जो मेन जो फॉर्मूला है ये देखो। इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें पावर क्या हो, टू पावर हो। और क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है जिसमें पावर क्या होती है, क्यूब में होती है। ठीक है, जैसे ए एक्स स्क्वेयर, ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स और प्लस में कॉन्स्टेंट आपका। ठीक है, पावर ऐसे 3 फिर 2 फिर 1 और फिर लास्ट में कांस्टेंट आएगा। ये चीजें ध्यान रखने, ये फॉर्मूला यूज होगा हमारा बार बार। ये सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए। चलो फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस। जीरोस हमने फाइंड आउट करने हैं फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मैंने बताया कि जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 पावर होती है। जिस पोलिनोमियल इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है, इट मींस दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट है, ठीक है, और जो जीरोस है उनके बिटवीन में क्या करना आपको, रिलेशन भी है वो फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पार्ट 1 इज दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और माइनस 8। अब हमें क्या करना है कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर करके इसको स्प्लिट करेंगे हम। स्प्लिट देखो क्या होगा कि यहाँ पर जो 8, जो माइनस 8 है ये, और ये वाला, एक चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे ये इतनी तो क्या आनी चाहिए, मल्टीप्लाई आनी चाहिए। कि कौन से ऐसे दो नंबर लें जिनकी मल्टीप्लाई है वो कितनी आए, 8 आए। और कौन से ऐसे टू नंबर्स ले जिनको ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना है, 2 आए। साइन का ध्यान रखना, यहाँ पे भी कितना है, माइनस, और यहाँ पे भी क्या है, माइनस। तो आपको ये देखना है कि मल्टीप्लाई 8 आनी चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो 2 आनी चाहिए। तो दो नंबर बताओ, दो नंबर हमारे कौन से हो जाएंगे। और साइन का आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे 4 2 जा 8, रफ वर्क में देख लीजिए, 4 और 2 ले लीजिए। 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और अगर प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2। यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का। तो आप ध्यान रखना है कि जो बड़ा है वो नंबर क्या लेना है, माइनस का, और जो स्मॉलर है वो क्या लेना है, हमने प्लस का लेना है। अब ये देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वेयर 4 2 जा 8, तो माइनस का, माइनस का 4x प्लस 2x और माइनस का 8। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 2 2 का पेयर बनेगी। यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम है, x। x बाहर आएगा तो एक x बच गया यहाँ पे, माइनस 4। और 2 और 8 में क्या कॉमन है, 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हमारे पास टू फैक्टर कौन कौन से है, x माइनस 4, जो सेम है दोनों में एक लिखना है, और एक बनेगा हमारे पास x प्लस 2। अब इनके जीरोस निकाल लीजिए। x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ही लिख लेना 0, और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू एक तो क्या गई, 4, सेम एज प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो दो वैल्यूज आ गई आपकी। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, जीरोस। तो हम लाइन लिखेंगे, जीरोस ऑफ इक्वेशन, जीरोस ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8r, क्या क्या है हमारे पास, 4 एंड माइनस 2। दीज आर जीरोस। अब इसने आगे क्या किया था कि ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, तो और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट समझते हो कि जो एक्स स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई है वो, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है वो, दीज आर कोफिशिएंट। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं वो क्या, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि उनके कोफिशिएंट। ठीक है, अब रिलेशन कैसे दिखाओगे, दो तरीके से आपको दिखाना है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस से हम रिलेशन शो कर सकते हैं, और एक हम कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मैंने फॉर्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए, ये रहे। अब देखो अल्फा बीटा मीन्स जीरोस, हमारे पास क्या है 4 प्लस में बीटा क्या है भाई -2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस बी बाई ए, यहां पे देखो ये क्या है आपका ए, ये क्या आपका बी और ये क्या आपका सी, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में वो ए, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में वो बी, और ये आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट है वो सी। अब देखो 4 प्लस 2, तो प्लस माइनस, -4 में से 2 जाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे 2। इक्वेशन से देखिए बी कितना हमारे पास माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में, और बी भी हमारे पास है -2, ए हमारे पास नहीं है, इसका कोफिशिएंट नहीं है, जिसका कोफिशिएंट नहीं होता उसका क्या होता है 1। तो देख लीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये तो क्या आ गया सेम, जो सम ऑफ जीरोस है वो अल्फा प्लस बीटा, जब हमने उनको प्लस किया और माइनस बी बाई ए से किया तो दोनों क्या आ गए सेम। अब नेक्स्ट देखो अल्फा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अल्फा कितना है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2, 4 टू जा 8। अब साइन किसका आएगा माइनस का 8। मैथमेटिक्स में साइन का आपको जरूर टेक केयर करना है, अगर एक भी साइन इधर उधर हो गया ना पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है। फिर सी क्या है भाई इसमें 8 -8, साइन का जरूर ध्यान रखना है। सी क्या है माइनस का 8 और ए क्या है 1, तो जब -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो ये क्या हो गया रिलेशनशिप हो गया जीरोज और कोफिशिएंट का, अगर दोनों इक्वल आते तो हमारा क्वेश्चन क्या है ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 4s स्क्वेयर -4s प्लस 1, सेम एज फैक्टर करने। चलो इसको इरेज कर देते हैं। अभी नेक्स्ट है, इसमें आपने एक चीज देखी होगी नेक्स्ट वाले में क्या है कि सर जो इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो तो ज्यादा है, ठीक है, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो कम है। तो मैंने बताया था कि इक्वल वाला केस हो सकता है कि जिसमें नंबर्स की एडिशन क्या हो इक्वल हो, लेकिन लेस कभी नहीं आएगी, कम कभी नहीं आएगी। और इक्वल में मैंने केस बताया था 2 2 का, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 2 प्लस 2 क्या होता है 4, और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 4। इसके अलावा कोई आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसमें प्लस है वो ज्यादा है और मल्टीप्लीकेशन है वो कम है। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन 4s स्क्वेयर बी पार्ट 4s स्क्वेयर -4s प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो हमने देखा, मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई है वो तो कितनी आई 1, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या है माइनस का 4। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब ऐसे पॉसिबल नहीं होता यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कम होती है ना, तो ध्यान रखना जो एस स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है वो इसके साथ क्या कर दोगे फैक्टराइजेशन के लिए मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और वो बॉक्स में हम वो चीज मेंशन कर देंगे। ये क्या बनेगा 4s स्क्वेयर माइनस का 4s, और 4 बन जा 4। अब मल्टीप्लाई करो, अब इसको सोल्व करो कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए या एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो -4 आए। तो 2 और 2, 2 और 2, और माइनस का लेना पड़ेगा कि माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4, और जब -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो माइनस माइनस प्लस का 4। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4s स्क्वेयर 4s स्क्वेयर -2s और यहाँ पे 4 के प्लेस पे क्या लिखना 1, क्योंकि ये तो हमने फैक्टराइजेशन के लिए लिया था, ठीक है। अब इनमें कॉमन देख लीजिए, दोनों में क्या क्या कॉमन है। एक तो सर s कॉमन है, दिख रहा है ना, एक सर ये भी 2 से डिविजिबल और ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, यहाँ पे एक s बच गया, 2 1 जा 2। एक और चीज नोटिस करनी है, यहाँ पे साइन किसका है माइनस का, लेकिन यहाँ पे किसका है प्लस का है, तो अपोजिट साइन कॉमन निकालने हैं। तो यहाँ पे क्या बाहर लेंगे हम माइनस, माइनस लेंगे तो 2s किसका हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा माइनस का। इसमें कॉमन है ही नहीं ना, 1 ही कॉमन है, ठीक है, तो चीज यहाँ पे 1 लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सेम क्या हो गया 2s माइनस 1, एक ये हो गया और एक सेकंड भी हो गया हमारा 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जीरोस निकालते हैं, 2s माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2s इधर ही रहेगा, माइनस का 1 है तो साइड चेंज में क्या हो जाएगा प्लस का, s एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो s की वैल्यू कितनी आ गई
1/2 दोनों में सेम आएगा, इधर भी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/2। अब इसने क्या रखा है कि रिलेशनशिप निकालो किसका, बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। भाई सिंपल है बिल्कुल, फॉर्मूले एक बार याद कर लो, फॉर्मूले याद तो आपको तुरंत हो जाएगा। चलो एक है ना बेसिक सी चीज मैं बताऊं, फॉर्मूला FORMULA, ठीक है। अगर इसका प्लूरल करना हो ना तो बिल्कुल करेक्टली जिसको हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, ए के बाद क्या लग जाएगा ई, फॉर्मूले हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मेरे को ध्यान आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मोस्टली को पता नहीं होता, वो एस लगाते एस चल जाता है, वो चलाने वाली बात होती है, लेकिन जो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, फॉर्मूले। अब इसमें देखो इनका रिलेशनशिप है वो निकालेंगे, प्रोडक्ट पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और यहाँ पे एक लाइन और भी लिखनी थी कि जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन, कि जो हमें गिवन जो इक्वेशन आई है उसके जीरोज है वो क्या है 1/2 और 1/2। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एक ये प्रूव करना है, और एक हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपको सीक्वेंस वाइज करना है अच्छे से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगी, अल्फा और बीटा की सर मल्टीप्लाई हो जाएगी और किसके इक्वल आएगा सी बाय ए, सी बाय ए। अभी देखो अल्फा बीटा टू जीरोज, अल्फा फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो क्या है हमारे पास 1/2 और प्लस में 1/2 माइनस बी, बी कितने हैं देखो ये रहा, ये ए, ये इसका कोफिशिएंट बी और ये सी, तो इसमें माइनस का बी, तो ऑलरेडी ये किसका है माइनस का 4 है, तो माइनस साइन लगाओगे इसका और -4 का ये वाला साइन, ए कितना आपके पास 4, ठीक है। चलो सोल्व करो, एलसीएम कितना आ गया 2, तो एज इट इज ऊपर 1 और 1 2, 2/2 क्या आ गया हमारे पास 1, एक साइड का तो आ गया 1, अब दूसरी साइड का देखो इक्वल्स टू लगा के चल रहे हैं ना पर हम, माइनस माइनस प्लस 4/4 क्या हो गया 1, तो दोनों क्या आ गए सेम। अब करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा, तो क्या है हमारे पास कि सर 1/2 और 1/2 जीरोज की वैल्यू आई है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। अब सी क्या है हमारे पास, देखो इसमें सी है 1 और ए कितना है 4, तो 1/4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और यहाँ पे भी क्या आ गया 1/4। तो बिल्कुल सिंपल हो गया, फॉर्मूला पुट करो, फैक्टराइजेशन अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद फॉर्मूला पुट करो, आपका क्वेश्चन है वो तुरंत हो जाएगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है 6x² -3 -7x। थोड़ा सा इसका जो ऑर्डर है वो हमें प्रॉपर करेंगे, सबसे पहले देख लिया करो कि पावर के अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी इरेज कर दे थोड़ा सा इसका बड़ा कर, कि पावर के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए चीजें होनी चाहिए। अब इसमें क्या कर रखा है 6², बीच में कांस्टेंट है और लास्ट में फिर x दे रखा है, तो पहले हम इसको ऑर्डर में ही अरेंज कर लेते हैं। ऑर्डर में अरेंज करेंगे, पहले इसको लिखो ऐसे, थर्ड पार्ट है 6x² -3 -7x। ऑर्डर में कैसे होगा 6x² -7x -3। अब सेम चीज आ गई जो पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी, मल्टीप्लीकेशन कम है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है। बॉक्स बनाया, ठीक है, बॉक्स बनाया और बॉक्स में क्या करोगे कि सबसे पहले इसको लिखो 6x² -7x, 6 इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18। ये जस्ट हमने किसके लिए किया है फैक्टराइजेशन करने के लिए, किसके लिए फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो ये देखो अभी अब देखो क्या बनेगा फैक्टर, कि मल्टीप्लाई करे 18 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे तो 7 आए। तो देखो 9 और 2, 9 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18, एडिशन करेंगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन हमें सब्ट्रैक्शन चाहिए तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7। अब यहाँ पे साइन किसका है सर माइनस का है, तो जो बड़े वाला नंबर है वो किसका आएगा माइनस का आएगा। ये चीज ध्यान रखना है, मैथ्स बिल्कुल साइन का खेल है, जिस बच्चे को प्रॉपर साइन है वो अरेंज करने आ गए कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फॉर्मूले और साइन। 6x² माइनस, अब क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, तो माइनस का 9x प्लस का 2x, और 18 नहीं लिखना, हमें लिखना क्या है -3।
3, क्योंकि हमने फैक्टराइजेशन करने के लिए लिया है। अभी कॉमन देखो इसमें से, एक तो x है, ये रहा x और ये रहा x। इसमें देखो ये भी 3 से डिविजिबल है, बड़े नंबर से देखना है। ये भी 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 3 2 जा 6, एक x आ गया। 3 3 जा 9। अब इसमें देखो 2x माइनस 3 कोई भी कॉमन नहीं है, तो प्लस 1 बाहर लिया हमने, जिसमें कुछ नहीं होता उसमें 1 तो होता ही है ना। 2x माइनस 3, तो दो दो क्या क्या फैक्टर बने हमारे पास, 2x माइनस 3, सेम में से लिखना, और एक बन गया हमारे पास 3x प्लस 1। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरोस। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और एक हमारा होगा 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो 2x एज इट इज रहेगा, माइनस का 3 है, साइड चेंज में क्या हो जाएगा, प्लस का। अब x एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, 3/2। ध्यान रखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। अगर कोई नंबर प्लस में है, अगर हम साइड चेंज कर रहे हैं तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में। माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में। सेम एज मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट कर देता हूं, पहले प्लस का 1 है, साइड में जाएगा तो साइड चेंज, -1, 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो दो जीरो जो हमारे पास आ गया, आप लिखोगे जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन, जीरोज ऑफ गिवन इक्वेशन की जो हमें इक्वेशन जो मिली थी उसके जीरोज क्या क्या आए हैं, एक तो है हमारे पास 3/2 और एक आया -1/3। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। रिलेशनशिप के लिए हमने क्या बताया था, सम और प्रोडक्ट। चलो थोड़ा सा क्रिएटिव अलग से दिखे, इसके लिए क्या लिखोगे आप, सम ऑफ जीरोस। एक ये फाइंड आउट करना है, और एक क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेम फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। अब देख लीजिए, अब क्या होगा, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना हमारे पास है सर, जो वैल्यूज आई हुई है ना, 3/2। बीटा क्या है, प्लस माइनस का 1/3। ठीक है, इधर यहां से देख लीजिए इक्वेशन, ये ए, ये आपका ए, ये आपका, ये है बी। ठीक है, ये अरेंज करी थी ना, ये ध्यान रख लेना, कभी इसको बी कर दो ना कॉन्स्टेंट को, ये ए, ये बी, ये सी, तो माइनस का बी, तो क्या है हमारे पास, माइनस, माइनस का 7, ये माइनस इस फॉर्मूला का है, और ये वाला जो गिवन है, और ए कितना है भाई हमारे पास, 6। अब देखो इसको, 3 और 2 कैल्शियम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। ये पता है ना कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड, और जो आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस ही होगा, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6। अब इधर देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस है तो साइन चेंज होंगे, और बाई में 6, देखो 7/6, 7/6, इट मीन्स हमारा ये ठीक है। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा 3/2, जो जीरोस है ना उसको बोल रहे हैं हम। एक तो आया था हमारा सर 3/2 मल्टीप्लाई, एक बीटा क्या है हमारा, -1/3। सी क्या है, सी हमारे पास है माइनस का 3, और ए कितना है, 6। चलो सोल्व करते हैं, 3 1 जा 3, माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये भी एज इट इज। अब इसको कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, साइन 7 आएगा, -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। ये क्या हो गया, इनका रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तब तक नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, 4u² + 8u। अब ये लाइन से वो मेंशन नहीं करूंगा मैं, इसको शॉर्ट में करता हूं, आपको जरूर मेंशन करनी है हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट है 4u, दो ही है हमारे पास है ना, तो कौन से है, बाइनोमियल, सिर्फ दो है ना इसके अंदर, तो बाइनोमियल बोलते हैं जब दो ही टर्म हो, टू टर्म्स है बाइनोमियल, और तीन है तो
ट्रिनोमियल और एक है तो मोनो। ठीक है, अब हमारे पास है फोर्थ मोनोमोनियल नोमियल। फोर्थ है हमारे पास 4u² प्लस 8u। अब ये देखो इसमें कॉमन निकाल लीजिए, सीधा क्या है, 4 से एक तो u है, एक क्या 4 से दोनों डिविजिबल है, तो 4 1 जा 4, एक तो u बच गया पे, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 0 पे लेके चलना है, 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब u इधर ही रहेगा, 0/4 क्या होता है 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, एक तो वैल्यू ये आ गई। सेकंड u एज इट इज प्लस 2 है, क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये क्या आ गए इनके दो जीरोस। अब इनको क्या करने हैं, एक लिख दोगे द जीरोस ऑफ गिवन इक्वेशन 0 एंड -2। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है किनका, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो देखो एक बार, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, एक हमारा हो जाएगा एल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। एल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पे 0, प्लस में बीटा है माइनस का 2। अब पहले इसको सोल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस 0 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो माइनस का 2। अब यहाँ पे देखो a b c नहीं है तो वो क्या मान के चलेंगे, c क्या है हमारे पास 0, लिख भी लेते हैं। a कितना है 4, b कितना है 8, ये लाइन भी लिख देना, a 4 b 8, c क्या है 0 जो गिवन नहीं है। अब माइनस का b कितना है हमारे पास माइनस का 8 और a कितना है 4, सो 4 2 जा 8, तो ये भी कितना आ गया माइनस का 2, ये हो गया भाई। अब है प्रोडक्ट अल्फा बीटा, तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज बिकम 0, 0 बन जाएगा। अब सी क्या है हमारे पास 0, ए क्या है 4, अगर 0 को किसी भी नंबर से डिविजिबल करेंगे तो क्या आएगा 0, ये हमारा क्या हो गया रिलेशनशिप शो हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देख लीजिए t² -15, t² -15, इसको देखो, इसको इरेज कर लेते हैं, एक बार देख लो फटाफट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको रूल रेगुलेशन है वो प्रॉपरली पता होनी चाहिए, फैक्टराइजेशन है वो आनी चाहिए, कहाँ पे मल्टीप्लाई एडिशन का होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा, किस नंबर के साथ कौन सा साइन आएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन t² -15, ये पार्ट नंबर 5th, t² -15 आपके लिए छोड़ दूंगा मैं, ठीक है, सीधी सी बात है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या करोगे, अच्छा इसको ना दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है 15, एक तो ये हो गया t² 15 है इज इक्वल्स टू 0 लेके चलो, ये -15 है, साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस। अभी t² है वो t एज इट इज रहेगा, अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा 15। तो दो कोफिशिएंट आ गए, एक तो 15 प्लस का और एक 15 आ गया माइनस का, ठीक है, दो कोफिशिएंट आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का, -√15। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ कॉमन नहीं है, इज इक्वल्स टू 0 लिया, t² एज इट इज रहेगा, 15 प्लस का हो गया माइनस का था, तो अब t एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और अब इधर क्या हो गया, ये रूट जब जाता है तो प्लस माइनस दोनों जाएंगे साथ में, और रूट क्या हो गया ये आपका 15। सेम है जिनकी प्रोडक्ट और वो कर लेना। अच्छा एक और तरीके से भी कर सकते हो उसको, जैसे कि है t² -15 को हम क्या लिख सकते हैं 15 को क्या हम √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल 15 को क्या मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, कैसे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पे भी क्या बच गया 15 बच गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा t² -√15 का स्क्वायर, t² -√15 का स्क्वायर, इसको इरेज कर देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे √15 का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एक है हमारे पास a² -b², आइडेंटिटी है तो किसके इक्वल होती है a - b इंटू में a प्लस बी, a - b इज इक्वल्स टू a प्लस बी, सेम आइडेंटिटी होगी यहाँ पे, ये क्या आपका a, ये क्या आपका b, तो ये हो जाएगा हमारा
t माइनस √15 और t प्लस √15, ठीक है। अब t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0 और t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। t एज इट इज रहेगा, साइड चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 15, एक वैल्यू ये आई। सेकंड t एज इट इज रहेगा, माइनस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। देखो सेम एज इट इज, जो दोनों तरीके से जो आपको अच्छे से समझ आए उसी में कर लेना, आने दोनों चाहिए, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल ही है। अब इसमें क्या करना था हमें, सेम एज सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और एक हमने क्या किया था, इसमें देखो अल्फा कितना है हमारे पास, √15, और एक आया प्लस माइनस माइनस √15, तो क्या होगा, इससे ये कट, यहाँ पे आ गया हमारा 0। अब हमें एक क्या करना था, माइनस बी, ए बी तो है ही नहीं, क्या है 0, और ए क्या है आपका 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 0। ऐसे रखो ना, ए क्या है टी स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है 1, बी है ही नहीं क्योंकि सीधा कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0, और सी में कांस्टेंट आता है तो वो हमारा -15। अब यहाँ पे फॉर्मूला इनकी प्रोडक्ट अल्फा बीटा किसके इक्वल है, सी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, √15, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है सर, -√15, तो कितना हो जाएगा 15 15 √15, ठीक है, किसका आएगा माइनस का, ठीक है, या 15 15 2 to 5 225 का रूट करेंगे तो 15 ही आना है। अब देखो सी क्या है हमारे पास भाई, माइनस का 15, और ए कितना है 1, तो यहाँ पे भी कितना आएगा माइनस का 15, ये क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया, ठीक है। सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशनशिप है वो कोफिशिएंट के साथ वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, फिर सेम चीज हो रही है, नहीं अब इसमें सेम चीज नहीं है, बट इसमें एक नया ट्विस्ट आएगा, नई चीज आएगी इसमें, चलो वो भी देखो। कि जब अगर मान लो बाई चांस अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं, अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं वहां से, तो हम क्या करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो x² a² जो भी है, जो स्क्वेयर वाला जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 6th पार्ट, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब देखो 2 नंबर सर्च करो कि सर मल्टीप्लाई करें, पहले एक चीज ये भी लिख लो, a कितना है 3, b कितना है x -1 और c कितना है -4, ठीक है, ये चीजें होगी। अब आगे देखते हैं, अब इसमें फैक्टर करो। अब होंगे नहीं कि कोई भी ऐसे नंबर लो कि मल्टीप्लाई करे तो 4 आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करे तो 1 आए, तो वो नंबर नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इससे क्या कर देंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन हमारे पास बनेगी 3x² माइनस एक्स 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब देखो कौन से ऐसे दो नंबर ले, 4 और 3 ले लेते हैं कि 4 और 3, 4 3 जा 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, बट यहाँ पे साइन किसका है माइनस, तो बड़ा नंबर है वो किसका होगा, माइनस के होगी, बड़ी डिजिट। सो 3x² माइनस 4x प्लस 4 3 जा 12, और 12 की जगह क्या रखना आपको, माइनस का 4। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन है तो x ही कॉमन है, यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे माइनस का 4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें तो 1, तो +1 बाहर लेंगे और हमारे पास आ गया 3x माइनस 4। कौन कौन से बने फैक्टर, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। अब जीरोस निकालते हैं, 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आपका क्या रहेगा, x इधर ही रहेगा, माइनस का 4 है तो साइड में प्लस, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 4/3 और इधर रह जाएगा x माइनस 1।
अब फिर वही टू रिलेशन आपको फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगी, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। लाइंस जरूर मेंशन करनी है, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कराई ना उसी तरीके से। अब देखो अल्फा क्या आया हमारे पास 4/3 और एक आया हमारे पास -1, जिसके बाय में कुछ नहीं होता 1। बी कितना है -1, और यहाँ पे बी क्या है, माइनस का साइन है, और ए क्या है भाई 3। इसको सोल्व करो, एलसीएम कितना आ गया 3, 3 बन जा 3, 4 बन जा 4, मतलब 3 सॉरी 3 बन 3 की टेबल में 3 1 जा पे आता है, 1 को मैंने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 जा 3, तो हमारे पास आ गया 1/3। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कितना है 1/3। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया आपका, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फॉर्मूले है वो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। इसमें प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा और बीटा आपको जो फैक्टराइजेशन करके जो निकाल रहे हो वो होंगे, ठीक है। और सी ए बी सी ये कहां से मिलेंगे आपको, इक्वेशन से मिलेंगे। ए जो एक्स के साथ है वो बी, और जो कांस्टेंट है वो सी। जब इक्वेशन आगे पीछे हो तो उनको प्रॉपर अरेंज कर लेना। सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, इसका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।